Hello friends, welcome back to my channel named Tape Creative, and I am Vibhu Goswami. Then last video we have discussed about class 7 geography chapter number 1, and today we will discuss about chapter 2, inside our earth. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes, whether outside or inside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? यानी हमारी जो घर है, हमारी मदरलैंड जो है, वो बहुत ही अद्भुत प्लैनेट है, डायनामिक, और वो हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर लाती रहती है, चाहे वो अंदर हो उसके चाहे बाहर। क्या आपने कभी सोचा है कि किस चीज से बनी है धरती, किस चीज से बनी, इसके अंदर क्या है? तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मेनली आप सबको अर्थ की लेयर के बारे में पता होगा। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, फिर उसके नीचे आता है मेंटल, फिर कोर जो होता है सबसे हीटेस्ट होता है, जो सबसे हॉट होता है। उसके दो पार्ट है, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर थोड़ा लेस हॉटर होता है, लेकिन इनर इज द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सो लेट अस सी, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेप्ट। जैसे आप अभी प्याज को छीलेंगे तो उसके अलग लेयर मिलते हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी के भी अलग लेयर है। देखिए मैंने मेन लाइन अंडरलाइन किया इसमें। तो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, just like in the diagram the topmost part is the crust only, so we can tell that the uppermost layer of the surface of the earth is known as crust. It is thinnest of all layers. It is about 35 kilometers. यानी सबसे पतला जो लेयर होता है वो ये है, ये हमारा क्रस्ट है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड अल्मुनिया। ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसके मेन मिनरल्स जो क्रस्ट में पाए जाते हैं। इट इज थस कॉल्ड सियाल, यानी सिलिका का सी और एल्युमिनियम का एल में के सियाल, यानी इन दोनों का सी फॉर सिलिका एंड एल फॉर एल्युमिनिया। द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशन के नीचे की जो परत होती है वो मेनली सियाल और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको कहते हैं सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। जस्ट बीनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये जो सेकंड पार्ट है वो हमारा मेंटल है, और जो धरती से जो क्रस्ट है वो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हम चलते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द कोर विद द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका रेडियस जो फैला हुआ है धरती का वो 3005 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन। निकल एंड आयरन सब जानते हैं, लोहा। एंड इज कॉल्ड नी फॉर निकल का एन, और ये फेरस आई आयरन, माने आयरन का साइंटिफिक नेम फेरस है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इसका सेंट्रल कोर के टेम्परेचर बीच में है तो हॉट तो ज्यादा होगा ही, और वहाँ प्रेशर हाई प्रेशर होता है। द रॉक्स एंड मिनरल्स, तो रॉक्स यानी पत्थर। So the earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass or mineral matter that makes up the earth crust is called rock. यानी वो पत्थर छोटे छोटे कण से बना था, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जब उन पे जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं जैसे विंड वाटर है, जब इनमें कंबाइंड होते हैं तो ही रॉक्स होते हैं। तो हम सब जानते हैं जैसे मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक होती हैं, इग्नियस होती हैं, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक, और इन्हीं सबसे रॉक्स फॉर्म होता है। तो हम पहला टॉपिक हमारा है इग्नियस रॉक। हम बुक को नहीं देखेंगे, ये बहुत इजी है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इग्नियस रॉक क्या होते हैं? इग्नियस रॉक में जब वॉल्केनो जो होता है, आप यहाँ देखिए, डायग्राम देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो वॉल्केनो होता है, जब इरप्ट होता है, इरप्ट यानी जब वो फटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है, जब वो आउटसाइड ऑफ द अर्थ यानी आउटसाइड आता है, और जब उसके बाद वो कूल हो जाता है, तब वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। तो यानी द प्रोसेस इज वोल्केनो इरप्शन, lava came outside, it's cooled down and formed igneous rock. So when we can say that when the molten magma come outside of the earth's surface and it's cooled down, it form igneous rock. अब रॉक्स में भी 2 टाइप होती है, एक इंट्रूसिव रॉक होती है, एक एक्सट्रूसिव। तो मेनली अब नाम ही से जान जाओगे, इंट्रूसिव माने अंदर, एक्सट्रूसिव माने बाहर।
तो जब यही रॉक वॉल्केनो के अंदर यानी अर्थ के अंदर फॉर्म होती है तो इंट्रूसिव रॉक हो जाती है, फिर एक्सट्रूसिव रॉक जब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर फॉर्म होती है तो एक्सट्रूसिव। तो इग्नियस रॉक्स को भी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव कहते हैं, और इग्नियस रॉक के भी दो टाइप होते हैं, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब ये इग्नियस रॉक धरती के अंदर फॉर्म होती है तो इसे इंट्रूसिव, और जब ये बाहर होती है तो एक्सट्रूसिव। तब आता है सेडिमेंट्री। तो जब ये इग्नियस रॉक छोटे छोटे सेडिमेंट टूट जाती है ड्यू टू द वाटर वेन, तो वो फिर एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होती है। तो फिर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इट गेट कंबाइंड and some the remains of dead animals leaves and they combine together and form sedimentary. Then comes the metamorphic. Due to again heat and pressure on the sedimentary rocks, it form into metamorphic rock. For up to this much, thank you, and if you like the video, please subscribe and comment in my comment box, or ask your doubt also. In next video I will continue the remaining portion of the chapter. Thank you.